हेलो बच्चे, और सब ठीक है? देख रहे हैं बेटा? चलो तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आए हैं हम। इंटीग्रेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला भी बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये मैं केवल सारे क्वेश्चन का हिंट दूंगा, आप कर लेना खुद। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देखिएगा 1/x² है ना, तो x² का पावर 1/3 हो जाएगा dx। तो आगे क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/x का पावर 2 × 1 2/3 हो जाएगा dx। ये ऊपर चला जाएगा ना बेटा, तो x का पावर -2/3 dx। अब x का पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, 1 + cos 2x। कहीं ये फॉर्मूला दिख रहा है 1 + cos 2θ का। यहां पर क्या कीजिएगा, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, सॉरी प्लस में cos स्क्वायर आता है बेटा, प्लस में cos स्क्वायर आता है, cos स्क्वायर x/2 dx। ये कट गया तो cos स्क्वायर आ गया ना, तो cos स्क्वायर है ना रूट के अंदर, तो जाएगा cos x हो जाएगा dx। ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा a और b क्या है, a और b जो है कांस्टेंट है ना, a और b कांस्टेंट है और दोनों पे पावर क्या है x। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं दोनों को साथ में कर दो, a b आपका पावर क्या ले लिया बेटा, x dx। सही है ना। अब a b टू द पावर क्या है x, a b टू द पावर x। जब ये इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a b पावर x dx। ठीक है ना। अब a b कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पावर x, तो कांस्टेंट पावर x का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कांस्टेंट पावर x का फॉर्मूला, इसको रब कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया ना। तो देखिए यहां पे ये फॉर्मूला है ना, a पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ax/log a होता है, log a प्लस c। तो ये हो जाएगा, ये पूरा ये हो गया ना, ये हो गया ab पावर x अपॉन log ab प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये आप खुद से प्रैक्टिस ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं हिंट बता दे रहा हूं। देखो sin स्क्वायर x है ना, नीचे इसको हटाना है, sin स्क्वायर दोनों को डिवाइड करेगा ना, तो ऐसा करते हैं cos 2x है ना, cos यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे एंगल क्या है 2x, यहाँ पे एंगल x है। ऐसा करते हैं, इसको क्या करो, इसको एक एंगल को चेंज करते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1। एक और होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, होता है ना। तो ये वाला यूज कर सकता हूं, हाँ कर सकते हैं। क्यों 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 साइन, ये क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे साइन दिख रहा है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कर दो, बेटा cos 2x का जगह क्या लिखूंगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। सही है बेटा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे sin स्क्वायर x है ना, नीचे sin स्क्वायर x है, ये कट गया ना, ये कट गया dx। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे आया 1/sin स्क्वायर x। 1/sin स्क्वायर x क्या होता है, 1/sin स्क्वायर x, 1/sin स्क्वायर x, 1/sin स्क्वायर x। ये रेसिप्रोकल किसका होता है, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर। और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर। तो माइनस नहीं है ना, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x प्लस। इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल पे पावर जब भी लॉग रहेगा तो उसका फॉर्मूला ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आगे क्या होगा बेटा, √x/x। तो ये क्या आ गया, 1/√x। ये 1/√x ये ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x का पावर -12 dx। फिर यूज कर दीजिएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूं, 3 फंक्शन है ना, 1 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करूं,
इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6, 3 इंटू माइनस 9x, 2 इंटू 3 2x इंटू 2 4x, 4x और 2 इंटू 3 कितना होगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर, सही है, इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। तो मैं कहां लिखूं, ऊपर हो गया ना, ऊपर हटाता हूं मैं, तो क्या करें, मैं पूरा नहीं करूंगा, इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा 6 माइनस 9x प्लस 4x कितना हो गया बेटा, माइनस 5x आ गया ना, तो यहां लिख लो 6 माइनस 5x और माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, इनटू कितना आ गया 1 माइनस 2x, सही है, dx। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे से क्या होगा 6 माइनस 5x माइनस 6x स्क्वायर, अब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x इंटू 6 कितना हो गया माइनस 12x, सही है ना, माइनस 2x इंटू माइनस 5x कितना हो गया, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 2 10x स्क्वायर हो गया, सही है, और माइनस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 6 प्लस 12 हो गया 12x स्क्वायर इंटू x क्यूब, बस आगे कर लीजिएगा, x स्क्वायर को एक साथ करिएगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, यहां पे आ गया आपके पास कांस्टेंट 6 5x माइनस 5x माइनस 12x माइनस 5x माइनस 12x कितना हो गया माइनस 17x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10 तो प्लस 4x स्क्वायर, आगे कितना होगा प्लस 12x, आगे इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आगे इंटीग्रेट कर लीजिएगा, 6 का इंटीग्रेशन 6x माइनस 17 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 4x स्क्वायर x क्यूब बाय 3 प्लस 12 इनटू x पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये m कांस्टेंट है ना, तो m को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ गया 1/x, यहां पर m नीचे है ना, तो इसको भी कांस्टेंट है ये आगे ले लीजिए, तो 1/m, तो ये आ गया x dx, ये आ गया m पावर x, ये आ गया m पावर x dx, और ये हो गया ना 1 2 3 1 2 3 ये बचा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखिए x का पावर m dx, और ये m कांस्टेंट है ना, मल्टीपल में x के साथ मल्टीपल है, इसको क्या लिखेंगे बेटा m x dx, सही है, यहां तक हो गया। m कांस्टेंट है ना, तो m ये आ गया बेटा क्या log x log mod x प्लस 1/m आ गया ना, 1/m x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, सही हो गया। यहां पर देखो m पावर x है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में, तो m यहां क्या हुआ कांस्टेंट हुआ, m क्या हुआ बेटा कांस्टेंट हुआ, जब m कांस्टेंट हुआ तो a पावर x का फॉर्मूला लगेगा, a पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो हो जाएगा a पावर x अपॉन log a की जगह m, इसका काम हो गया। यहां देखो x का पावर m मतलब x का पावर n जे बोला फॉर्मूला लगेगा, x का पावर n, तो क्या होगा बेटा x का पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये m ये सेम है, ये भी m कांस्टेंट 1/m कांस्टेंट, तो यहां पर क्या आ गया m x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो गया, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस एक्स का क्यू है, कुछ बताना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। लिखिएगा हैशटैग कुमारसन, हैशटैग कुमारसन। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी पावर 1 जीरो लेता हूं, जीरो, तो क्या होगा a प्लस बी, कोई भी नंबर पावर 0 1 ही होगा ना, तो a प्लस बी पावर 1 तो क्या होगा a प्लस बी। ठीक है, आगे क्या लिखूं, मान लिया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप 9th में 6 7 में याद किए होंगे ना, तो क्या याद किए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बेटा b स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब आगे देखना, ये क्वेश्चन करता हूं, इसको साइड में लिख देता हूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, 8 क्वेश्चन। 1 प्लस x का होल क्यू अपॉन रूट x dx। ठीक है, इसको रब करता हूं, ध्यान दीजिएगा, 0 से चले 1 आया 2 आया, अब क्या आएगा बेटा a प्लस बी पावर 3, तो क्या आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब जिसको ये याद होगा वो याद करेगा, जिसको नहीं याद होगा वो ध्यान देगा, मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, वो सारे लिख सकते हैं। पावर 3 4 5 6, जैसे मान लिया a प्लस बी पावर 4 हो गया, a प्लस बी का पावर 5 हो गया, a प्लस बी पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पॉइंट कर लिएगा नोट करके, नोट पॉइंट a प्लस बी पावर क्या है बेटा n। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। पावर 0 था, कितने टर्म आया 1, पावर 1 था, कितने टर्म आया 1 2, पावर 2 था, कितने टर्म आया 1 2 3, पावर 3 था, कितने टर्म आया 1 2 3 4। मतलब जितना पावर उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आएगा 5, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आएगा 6। तो अगर पावर n है, पावर क्या है n, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा n प्लस 1। अब पॉइंट नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर सेकंड, यहां पर देखिए a का पावर 1 है ना, तो पावर 1, अब b की पावर भी 1, यहां पावर यहां क्या है 2, तो a का पावर कहां से शुरू हुआ 2 से शुरू हुआ, फिर क्या होगा बेटा 1, फिर a गायब हो गया, a का पावर 3 है तो 3 से शुरू हुआ, फिर क्या हुआ 2 हुआ, फिर क्या हुआ 1 हो गया, फिर कैंसिल हो गया। तो दूसरा नंबर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, पावर ऑन ए डिक्रीज लिख दिया हूं नीचे, मतलब डिक्रीज, एंड पावर ऑन बी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a का पावर देख लिया ना, घट रहा है, तो b का पावर क्या हो रहा है, b का पावर देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ b नहीं था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, सही है ना। तो इससे क्या सीखेंगे कि पावर ऑफ b क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पावर ऑफ a क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड ये बताता है कि देखिएगा जितना मैक्सिमम पावर है होल पावर, तो a का पावर और यहाँ पे b पे पावर कितना है 1, और a पे पावर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ भी पावर 2 हो गया, दोनों का सम, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ क्या हो गया बेटा 3, यहाँ भी देखो ऐड करो 2 प्लस 1 3, यहाँ भी आ गया 2 प्लस 1 3, यहाँ भी आ गया और 3 यहाँ भी। तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स एवरी टर्म containing a or b and then sum of power a and b is always 3,
सम ऑफ ए पावर a प्लस b इज ऑलवेज 3, मतलब दोनों का सम का पावर हमेशा जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उसके बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या लिख सकते हैं बेटा, सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर a and b इज इक्वल टू n, मैक्सिमम n है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा लोग, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, जितना मैक्सिमम पावर वहां से शुरू हुआ, तो यहां पावर कितना है 4, तो यहां पर कितना शुरू होगा बेटा, a पावर 4, यहां पर कितना शुरू होगा, a पावर 5, a पावर 5, सही है। अब ध्यान से देखिएगा, a का पावर घट रहा है, तो 4 के बाद क्या आएगा 3, 4 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा, फिर a का पावर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा a का पावर 1, फिर क्या होगा, a गायब हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 है ना, 4 है तो 4 है, तो b नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 है, तो b का पावर कितना होगा कि दोनों का पावर सम 1 होगा, 3 ऑलरेडी है तो 1, 2 है ना, तो b का पावर कितना होगा 2, a 1 है ना, तो b की पावर कितना करूं कि 4 हो जाए 3, तो लास्ट में b पावर 4, ये आप लिख देंगे। अब आया कोएफिशिएंट की बात, क्या आया बेटा, ये कोएफिशिएंट 3 2 3 1। अब ध्यान दीजिएगा, किसी एक को पकड़िए, या तो a को पकड़िए या तो b को, मैं a को पकड़ रहा हूं, a, तो अब ध्यान दीजिए a का पावर 4 है, तो ये जो पावर है ना बेटा, ये यहां लिख देना है, तो प्लस 4, प्लस क्या हो गया 4, ठीक है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 4 into 3 करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको 4 into 3 कितना आया 12 आया ना, तो 12, अब कितने टर्म लिख दिया, 2 टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, यहां लिख देंगे 6। नहीं समझ में आया, यहां देखिएगा 4 into 3, अब कितने टर्म लिख दिया 1 2 से डिवाइड, कितना आया 6 आया। अब नेक्स्ट, अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे a, केवल a पे पावर देखना, b पे नहीं। यहां कितना आ गया 6 into 2, 6 into 2, कितने टर्म लिखा चुका 1 2 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 4, यहां लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 4 जब रिपीट हो जाएगा तो आगे वाला टर्म लिख देना, ये 4 के आगे इधर क्या है 1, यहां पर 1 हो जाएगा। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, 5% 10%, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा स्टार्टिंग तो लिख दीजिएगा a पावर 5, सेकंड टर्म क्या आएगा बेटा 5 यहां चला जाएगा, राइट। 5 a का पावर क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, एंड b का पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, 5 into 4 कितना हुआ, केवल a का पावर देखना, 5 into 4 20 अपॉन कितने टर्म लिख दिया 2, तो 20 अपॉन 2 कितना होगा, 20 अपॉन 2 कितना हो गया 10, यहां आ गया 10 a का पावर कितना हो गया 4 है ना, तो 3, अब b पावर 1 है तो b, ये बायनोमियल में पढ़िएगा, बायनोमियल, क्योंकि आप लोग 10th 11th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे पता नहीं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है 10 a का पावर क्या है 3, तो 10 into 3 कितना हुआ, 10 into 3 30, 10 into 3 30, तो कितने टर्म लिख दिया 1 2 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 10, a का पावर क्या होगा 2, b का पावर क्या होगा 1 है ना, 3 हो गया, b का पावर इंक्रीज, a का पावर डिक्रीज। फिर से 10 है ना, 10 into 2 तो लिखा 10 into 2, कितने टर्म लिख दिया 1 2 3। ऐसे भी देखना, यहाँ कोएफिशिएंट 10 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 10 है, तो आगे करने का जरूरत नहीं है आपको, 10 के पहले क्या है 5, तो इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, कीजिएगा मल्टीप्लाई तो भी 5 आएगा, नहीं कीजिएगा तो भी 5, a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा, 3 4। नेक्स्ट क्या आएगा 5 के आगे क्या हो जाएगा
b पावर 5। ये आ गया आंसर। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए, जैसे मान लिया आपके पास दिया गया है a प्लस बी का पावर 6, देख लेता हूं, ध्यान से समझना, इस बार समझ में आ जाएगा 100% आ जाएगा। इसमें पहला स्टार्टिंग क्या करेंगे, a का पावर क्या लिखूंगा बेटा 6 हो गया, प्लस अब जो ये पावर है यहां लिख देना है 6। a का पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो 6 के बाद क्या आएगा 5, और 5 में क्या ऐड करो कि 6 आ जाए तो 1, तो b का पावर 1। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 6 इंटू 5, केवल a का पावर देख रहा हूं, b से इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा कितने टर्म लिख दिया, 1 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 3, 15 आ गया। क्या आ गया बेटा 15। a का पावर 5 है, अब क्या हो गया डिक्रीज करेगा, b का पावर क्या होगा 2। अब नेक्स्ट 15 इंटू 4 अपॉन कितने टर्म लिख दिया, 1 2 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 इंटू 4 आ गया 20। क्या आ गया 20। a का पावर घटेगा, a का पावर 3, अब b का पावर इंक्रीज करेगा 3। नेक्स्ट 20 इंटू 3 कितने टर्म लिख दिया, 1 2 3 4, 4 अपॉन 4 5 इंटू 3 15। आपका काम हो गया 15। जहां रिपीट हुआ कोएफिशिएंट, आगे मल्टीप्लाई करने का टेंशन खत्म। तो आपको 20 15, तो नेक्स्ट क्या आ गया 15, a का पावर 2, b का पावर 4। 15 के बाद क्या आएगा 6, a का पावर 1, b का पावर 5। नेक्स्ट क्या आएगा b का पावर 6। ये आ गया आपका। जिसको अभी ये भी नहीं समझ में आया वो नेक्स्ट देखेगा, a प्लस b का पावर 7। अब ध्यान देना, पहले क्या लिखेंगे बेटा a पावर 7, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 7, a का पावर 6, b का पावर 1। फिर क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 अपॉन 2, 42 अपॉन 2 21, a का पावर क्या 5 और b का पावर 2। फिर क्या लिखेंगे बेटा 21 इंटू 5 1 2 3 अपॉन 3 7 इंटू 5 35 a का पावर 4, b का पावर 3। फिर क्या लिखेंगे बेटा 35 इंटू 4 1 2 3 4 से 4 कैंसिल, फिर से आ गया आपके पास 35, a का पावर 3 और b का पावर 4। ठीक है ना, एक ध्यान दीजिएगा a का पावर डिक्रीज कर रहा है ना। हाँ, अब देखिएगा आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 35 आ गया, तो आगे क्या आएगा 21। यहां पर लिखूंगा बेटा 21, a का पावर 3 था 2 आएगा, और b का पावर 4 था आएगा। नेक्स्ट 21 के बाद क्या आएगा 7, तो 7 a का पावर 2 के बाद 1, b का पावर 6। 7 के बाद क्या है a पावर 7, b का पावर 7। समझ में आया नहीं आया, याद। अब ये तो प्लस वाला था बेटा, अब माइनस वाला देखेंगे। ये लिख लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा माइनस वाला मैं नहीं करूंगा, आप कीजिएगा। a माइनस बी का पावर 4 होमवर्क है माइनस a प्लस b का पावर 4 माइनस a माइनस b का पावर 4 6 कर देता हूं, और एक और a माइनस b का पावर 5 माइनस a प्लस b का पावर 7। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस वाला है, अगर मैं माइनस यहां कर दूं, किसके आगे माइनस कर दूं
बी के आगे माइनस कर दिया। तो जहां जहां b पावर 1 रहेगा तो निगेटिव आएगा, b पावर -3 रहेगा तो निगेटिव। तो b पे पावर जब भी ऑड रहेगा तो निगेटिव। तो निगेटिव कहां होगा, यहां हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर यहां माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्लस फिर माइनस। समझ में आया? नहीं आया? आगे अगर मैं ऐसा कर दूं इसको, कैसा, यहां माइनस यहां प्लस, तो किसके आगे माइनस है, a के आगे। तो a के आगे जो माइनस होगा, a पे पावर ऑड सेम होगा ऑड यहां ये सेम होगा, सेम। अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा, -a - b पावर 6, तो ये इसके इक्वल हो गया। माइनस आगे कॉमन ले लेंगे तो a + b ही बन जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, तो सेम हो जाएगा प्लस वाला। तो ध्यान है ना, अगर माइनस यहां कर दूं तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आपको होमवर्क दिया है, कर लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यही कर रहा था ना मैं चला गया दूसरी जगह। 1 + x का पावर क्यूब अपॉन √x, सही है। तो ऐसा करता हूं, 1 + x³, पहले क्या आएगा, 1³, फिर क्या आएगा, 3 × 1² × x, फिर क्या आएगा बेटा, 3 × 2 6। मैं a + b का होल क्यूब फार्मूला याद नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ट्रिक से जो बताया मैंने कॉन्सेप्ट उसी में चल रहा हूं। 3 × 2 6, 6/2 × 1 का पावर 1 x का पावर स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा, 3 आ गया ना, तो बस ये आएगा x का पावर 3, ये आ गया, अपॉन क्या आ गया, √x। √x का मतलब कितना, x का पावर 1/2 dx। ये 1 का क्यूब, तो क्या आएगा बेटा, 1/x का पावर 1/2, ये कितना आएगा, 3x/x का पावर 1/2, ये कितना आएगा, 3x² का पावर 1/2, ये कितना आएगा बेटा, x³ का पावर 1/2। आगे कर लीजिएगा ना, इसको ऊपर ले जाइएगा, x का पावर -½ इसको हाफ करेगा, 3x का पावर हाफ, ये 2 - ½ 2 - ½ कितना होगा, 4, 3/2 होगा ना, प्लस 3x का पावर क्या होगा, 3/2, और ये भी 3 - ½ 3 - ½ कितना होगा, 6 5 प्लस x 5/2, सही है dx। अब इसको अलग अलग कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको क्या लॉजिक क्या लगाएगा, इसको हटाना है, x²। पहला तो आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिवीजन में नहीं लगाना चाह रहा हूं, कुछ ध्यान देता हूं, क्या करूं। इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा x² का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपॉन क्या कर सकते हैं, x² + 1 ठीक, सही। ये a³ + b³, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। a³ + b³ क्या हो गया, a + b × इसका स्क्वायर, x² का स्क्वायर क्या होगा, x का पावर 4 - x² + 1 अपॉन x² + 1 dx, सही है। ये से ये कट गया, आसान हो गया, ये तो आसान हो गया, x का पावर 4 - x² + 1, तो ये क्या हो गया बेटा, x का पावर 5/5
ये क्या होगा x का पावर 3/3 प्लस x प्लस, आसानी था ये फॉर्मूला, ध्यान देना। ये माइनस वाला भी लिख देता हूँ, मैं बार बार लिखता हूँ फॉर्मूला ताकि आप लोग भूले नहीं। माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा दोनों, यहाँ पे है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है ना। ये लिख लीजिए फॉर्मूला, याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मेन मोटिव है इसको हटाना ना, हटाइए। अच्छा ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं? ऊपर में x का पावर 4 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो सबसे कम पावर x का पावर 2 है ना। तो x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, 2x का पावर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 7x बच जाएगा, यहाँ पर 6। नीचे कॉमन क्या ले लूं, x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ क्या आ गया dx। ये कैंसिल हो गया ना, सही है कैंसिल। लेकिन 2 लेने का कोई मकसद नहीं दिखा मुझे, ऐसे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, x ही कॉमन लेना चाहिए। चलो 2x क्यूब ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये फैक्टराइज हो जाता तो काम हो जाता। फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज करते हैं तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं होता। x 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू -7 प्लस माइनस 49 और आ गया 8 इनटू 6। हाँ हो गया, फैक्टराइज हो गया अपॉन 4। x इक्वल टू कितना आ गया -7 49 प्लस -48 1 आ गया ना, प्लस माइनस 1 अपॉन 4 तो आ गया 4x इक्वल टू -6 और -8। ठीक ऐसे करते हैं। x इक्वल टू कितना आ गया -8 y4 और -7 प्लस 1 -6 y4, ठीक है ना। तो आ गया यहाँ कितना आ गया सर, x इक्वल टू -2 और -3/2। x इधर ले जाओ, x प्लस 2 आ गया ऊपर, इधर कितना आएगा x प्लस 3/2। ये फार्मूला से निकाले हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो माइनस इधर जाएगा बेटा, तो ये x प्लस 2 आएगा। इसको क्या लिखूं, काम हो गया। यहाँ पर बचा है x, इसको जो मैं फैक्टराइज किया, फैक्टराइज तो ये आ गया बेटा x प्लस 2 इनटू कितना है, ये -3/2 है ना, -8 y4 -2 -7 प्लस 1 -6 -6/4 -3/2। ये आ गया x प्लस 3/2, ठीक है, अपॉन x प्लस 2 dx। ये और ये कट गया, यहाँ पर x बचा, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 3/2 3/2x। सही, अब तो आसान हो गया। इसका इंटीग्रेशन x3/3 x3/3 और इसका इंटीग्रेशन बेटा 3/2 x²/2 प्लस 2 मल्टीपल में, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसको हटाना है, 1 प्लस cos x को आपको हटाने का कोशिश कीजिए। तो ये तभी हटेगा ना जब इसके जैसा ऊपर दिखेगा, तभी ना कैंसिल होगा। तो ऐसा करता हूँ, sin स्क्वायर को cos में बदल देता हूँ, तो मालूम है ना sin स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, लिख दिया। और यहाँ पर क्या है बेटा 1 प्लस cos x आ गया ना, ठीक है। अब इसको हटाना है तो ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, a² माइनस b² आ गया, हो गया क्या 1 माइनस cos x, और ये क्या हो गया 1 प्लस cos x। बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे कैसे किसको हटाना है, बस ये ध्यान रखना है, काम हो जाएगा। 1 प्लस cos x, मैथ्स में क्या है लॉजिक,
आपको लॉजिक पता चल गया, काम हो गया, ये कट गया। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस sin x प्लस cos का इंटीग्रेशन लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं sin q, 12 नंबर, sin qx माइनस cos qx, ठीक है ना, अपॉन क्या है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, सही है। अब इसको क्या करें, क्या करें, क्या करें, बता क्या करें? ऐसा करते हैं, ये मल्टीपल में है ना, ऐसे तो कैंसिल कर नहीं सकते, ये अलग अलग है, इसको अलग डिवाइड कर दो, सही ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? अच्छा, एक क्यू माइनस बी क्यू में लगा सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको ऐसा करता हूं कि sin qx अपॉन क्या लिखा बेटा, sin स्क्वायर x इनटू क्या लिखा, cos स्क्वायर, चलेगा। माइनस यहां पर क्या लिखूं बेटा, cos qx अपॉन sin स्क्वायर x इनटू क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर, ठीक है ना, dx। यहाँ कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल होगा ना, ये पावर 3 है 2 है, तो 2 तो कैंसिल हो गया, 1 बचा। यहाँ बच गया आपके पास sin x, क्या बचा बेटा, sin x। अब ध्यान दीजिएगा, ये cos 2 बार लिखा हुआ है, तो एक cos मैं इधर लिख रहा हूँ, अब मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, इस पे भी सोचना है, ऐसा नहीं कि क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं क्यों लिख रहा हूँ, समझना है। यहाँ एक 2 cos है, ये कट गया ना, यहाँ एक बच्चा स्क्वायर चला गया, तो cos यहाँ आ गया बेटा cos x, यहाँ क्या आ गया cos x, sin स्क्वायर है ना, तो sin को 2 बार लिखो, 2 बार क्यों लिख रहा हूँ तो पता चल जाएगा इतना। चलिए, आप इस तरह क्यों सोच लेते हैं, सोचना पड़ता है बेटा। अब ध्यान दो, sin अपॉन cos क्या बन गया, tan, क्या बन गया, tan x, tan x बन गया ना। अब देखो यहाँ पे cos है ना, ये रेसिप्रोकल किसका होता है, sec का, तो cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sec x माइनस, और ये क्या लिख दिया है, सॉरी sin 2 बार है ना, मैंने cos 2 बार लिख दिया, सॉरी, ये लिखूंगा sin x इनटू sin x। अब देखो cos बाई sin क्या बन जाएगा, cos बाई sin cot बन जाएगा ना, तो आ गया आपके पास cot x, और sin x का किसका होगा, cos x, cosec x इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। sec, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec का, इसका इंटीग्रेशन sec, तो आंसर क्या होगा बेटा, sec x माइनस, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, cosec x का, cosec x का, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, cosec x प्लस। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी दिमाग घूमेगा। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस cosec x का, हो गया। देखिए